नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बोधी इंस्पायर्ड थिंग्स में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, सफलता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की एक यात्रा है। यहाँ हम बात करेंगे बुद्धि, शांति, आत्मविकास और सफलता से जुड़ी उन बातों की जो आपके जीवन को बेहतर और सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। अगर आप सुख, शांति और सफलता की तलाश में हैं, तो यह सफर आपके लिए है। आइए सीखते हैं मौन की शक्ति, विचारों की ताकत और सफलता के गहरे रहस्य। सब्सक्राइब करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। कहते हैं मौन सबसे बड़ा हथियार होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने की ताकत कितनी प्रभावशाली हो सकती है? इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, अपनी राय रखनी चाहता है, लेकिन कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक कला और बुद्धिमत्ता वो स्केर्ट है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चुप रहना क्यों जरूरी है? चुप रहना सिर्फ किसी बात को टालने का तरीका नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता हवन का प्रतीक है। जब हम चुप रहते हैं तो हम चीजों को बेहतर समझ पाते हैं, अपनी ऊर्जा बचाते हैं और बिना किसी बेवजह के विवाद में पड़े सही वक्त पर सही फैसला ले सकते हैं। नंबर 2, कहां चुप रहना सबसे फायदेमंद होता है? नंबर 1, गुस्से में। जब भी हमें गुस्सा आता है, हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह देते हैं जो बाद में हमें पछतावा देता है। गुस्से में चुप रहना हमें न सिर्फ बेवजह के झगड़ों छियाट से बचाता है, बल्कि रिश्तों को टूटने से भी रोकता है। मूर्खों के सामने महात्मा गांधी ने कहा था, मूर्खों से बहस मत करो, वे पहले आपको अपने स्तर पर लाएंगे और फिर अनुभव से आपको हरा देंगे। जब कोई बिना तर्क वितर्क की बात कर रहा हो, तो चुप रहना ही समझदारी है। जब कोई आपको उकसा रहा हो, कुछ लोग जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि हम प्रतिक्रिया दें और वे उसका फायदा उठा सकें। ऐसे समय में चुप रहकर हम आजन्य स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आपकी बात से किसी को ठेस पहुंच सकती है, सच बोलना जरूरी है, लेकिन सही वक्त पर और सही तरीके से। कई बार सच बोलना जरूरी होता है, लेकिन अगर वो किसी को दुखी या आहत कर सकता है, तो बेहतर होगा कि हम उसे शांति से और सही समय पर वक्त करें। जब कोई आपकी बात सुनने को तैयार न हो, अगर सामने वाला आपकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो बार बार समझाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे में चुप रहकर समय और ऊर्जा बचाना बेहतर होता है। चुप रहने से क्या फायदे होते हैं? ध्यान और आत्म संयम बढ़ता है, गलतफहमियों से बचा जा सकता है, समझने की क्षमता बढ़ती है, सही वक्त पर सही जवाब देने की शक्ति मिलती है, मन की शांति बनी रहती है। चुप रहना कमजोरी नहीं, ताकत है। कई लोग ये सोचते हैं कि चुप रहने वाले लोग कमजोर होते हैं, लेकिन असल में सबसे मजबूत व्यक्ति वही होता है जो सही समय पर सही प्रतिक्रिया देता है। चुप रहकर हम न सिर्फ आत्मनियंत्रण सीखते हैं, बल्कि अपनी सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। अगर आप सफलता, शांति और बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, तो चुप रहने की ताकत को अपनाइए। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा जवाब है। याद रखें, शेर कभी शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं, वह शांति से सही समय का इंतजार करता है। क्या आपको भी चुप रहने से फायदा हुआ है? अपने अनुभव कमेंट में बताइए।